बनर्जी ने कल कहा कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। हुँ, हमसे भी सबने पूछा कि कानूनी क्या तरीका है भाई? तो एक एक सिटिंग मुख्यमंत्री जब वो पूर्व मुख्यमंत्री होता है हुँ, और इलेक्शन इलेक्शन हार करके हुँ, जब वो पूर्व हो जाता है, तो उस वक़्त वो इम्पर्सोनेट खुद को नहीं कर सकता है हुँ, कि वो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी ने कल से लेकर के आज तक में जो 14-15 घंटा भी वो खुद को एक इम्पर्सोनेट कर रही हैं कि हुँ, वो मुख्यमंत्री हैं, ये भी क्राइम है। और हुँ, इम्पर्सोनेशन का सेक्शन उनके ऊपर अलाउ हो सकता है और उनको जेल भेजा जा सकता हुँ, है। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत वायलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन रूल को अप्लाई करके भी ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। हुँ, तीसरा, देश का सर्वोच्च न्यायपालिका भी सुओ मोटो एक्शन ले सकता है हुँ, कि जनता ने आपको नहीं चुना है, हुँ, लेकिन आप अब तक अपने आप को मुख्यमंत्री प्रिटेंड नहीं कर सकती हैं। हुँ, इट्स अ हीनियस क्राइम and बिल्कुल, it's came under the impersonation section बिल्कुल, बिल्कुल, and it's a criminal section. बिल्कुल। तो मैम अब ये सवाल बनता है कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देती हैं, तो फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? वो इस्तीफा नहीं देंगी तो इम्पर्सोनेशन के सेक्शन पर वो जेल जाएंगी हुँ, और जेल जाएंगी तो भाजपा के जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनका शपथ समारोह होगा। हम बिल्कुल, तो चाहते हैं कि वो इस्तीफा खामोशी से दे और वो जेल ना जाए, हुँ। क्योंकि इस उम्र में जेल जाना अच्छा तो नहीं लगता है। अब किस तरह देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर और जो वहाँ चुनाव हुए, अब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि वो चुनाव फेयर नहीं हुए, क्या करोगे? शौक्ति के आगे तो जय श्री राम, तेमो नाचो। बाद देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अगर भाजपा से चुनाव लड़ रही होती हुँ, तो शायद जीत जाती या नहीं जीतती। इट्स हुँ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। हुँ, लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य की बात यह है कि ममता बनर्जी जो है हुँ, वो भगवान राम से चुनाव लड़ने लगी। ममता बनर्जी का कहना था रामेर राजनीति एखाने चलबे ना, रामेर राजनीति एखाने चलते देबो ना, हुँ, रामेर नाम नीले आमी जेले पाठाबो। उनका कहना था कि राम भगवान राम की राजनीति यहाँ नहीं हुँ, चलेगी, भगवान राम का नाम यहाँ नहीं चलेगा, भगवान राम का नाम लेने वाले की राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। हुँ, अब बताइए कि भगवान राम तो हमारे हमारे हृदय में बसते हैं, हुँ, हमारे आराध्य हैं। भगवान राम हमारे कण-कण में है, हमारे मन-मन में है। हुँ, भगवान राम की कौन-सी राजनीति होती है? हाँ। भगवान राम को जब वनवास में भेजा गया तब उन्होंने राजनीति नहीं खेली। जब रावण ने सीता को अपहरण किया तब उन्होंने तब राजनीति नहीं खेली। हुँ, जब रावण को मारने की बात आई तब भी उन्होंने राजनीति नहीं खेली और सजल और सरल तरीके से उन्होंने रावण का वध किया। हुँ, तो हम जो हैं वो भगवान राम के भक्त हैं। हुँ, अब भगवान राम के भक्त अपने भगवान के नाम पर राजनीति खेल ही नहीं सकते हैं। हुँ, तो मसला ये हो गया पश्चिम बंगाल में कि दीदी ने 1.5 डेकेड मुसलमानों के लिए काम किया, हाँ, मुसलमानों के लिए राजनीति की, हुँ, मुसलमानों को पावर यूज करने दिया और हिंदुओं को दीदी ने यतीम करके छोड़ दिया था। हुँ, हिंदुओं की शक्ल से ममता बनर्जी को नफरत होती थी। हुँ, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से ममता बनर्जी को कुढ़न होती थी। हुँ, हिंदुओं के पाठ पूजा से ममता बनर्जी को तकलीफ होती थी। हिंदुओं के शोभा यात्रा और हिंदुओं के संस्कृति से ममता बनर्जी को घृण पैदा होती हुँ, थी। ममता बनर्जी का एक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट था हुँ, कि जो हिंदू बहू बेटी की का रेप होगा, बलात्कार होगा, तो वो मुसलमान बलात्कारियों के पक्ष में बात करेंगी। हुँ, और ममता बनर्जी को हमने क्या देखा कि नासिर खान रेप करेगा, ममता बनर्जी नासिर खान के पक्ष में रहेंगी। हुँ, खादर खान रेप करेगा, खादर खान की ममता बनर्जी पक्ष में रहेंगी। हुँ, मोहम्मद रेप करेगा, यूसुफ रेप करेगा, इब्राहिम रेप करेगा, इजराइल रेप करेगा और ममता बनर्जी सारे मुसलमान कठपुतलियों के पक्ष में रहेंगी। ये ममता बनर्जी का एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हुँ, ममता बनर्जी की पुलिस बलात्कारी है। आर्जिकर बिटिया हाँ, यस, आज भी आरोपी बलात्कारी जो प्राइम हुँ, एक्यूज्ड है वो पुलिस है, सिविक बिल्कुल, पुलिस है। अब आप सोचिए कि ऐसे सिचुएशन पे जहां पर ममता बनर्जी की कैंडिडेट
का लिस्ट का नाम आता है और उसमें 40% जेल कटा हुआ सामने होता है। बिल्कुल। दूसरा कि शाइनी घोष के मन में काबा रहता है और उनको मदीना जाना रहता है। तो बंगाल के हिंदू ने कहा कि ना काबा आ सकता है बंगाल में और ना मदीना आ सकता है बंगाल में। बाबरी ऐसे भी हम बनने नहीं देंगे क्योंकि अब तो पश्चिम बंगाल रामराज हो चुका है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के मोर देन 60% हिंदुओं ने ये तय किया कि दीदी आपने मुसलमानों की राजनीति की है, आपके स्टार प्रचारक शाइनी घोष के मन में काबा और मदीना रहता है, आप लोग मुसलमानों का वोट लीजिए, हम ऐसे भी आपकी नजरों में चुभते हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो फिर मैम अगर मुसलमानों ने वोट किसको दिया? मुसलमानों ने वोट ममता बनर्जी को दिया है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट बीजेपी को नहीं, दिया। पॉसिबल ही नहीं है। तो 206 सीट कैसे बीजेपी को हिंदुओं की आई है। मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल में मोर देन 30% इन टोटल हम पकड़ लेते हैं 35% मुसलमान है। 35% मुसलमानों का मतलब ही हो जाता है कि 75 से 80 सीटें। 35% मुसलमानों का मतलब ही हो जाता है। अगर आप तोड़ेंगे, डिकोड करेंगे ग्राफ को, तो 75 से 80 सीटें। ममता को कितनी आई है? 83। अब आ जाते हैं मोर देन 65% हमारे हिंदू वोटर्स, जिनका निकल के ही आंकड़ा आता है 190 से 210। हमारी कितनी आई है? 206। तो प्रत्येक मुसलमानों ने पूरी ईमानदारी के साथ ममता बनर्जी को वोट किया है। और सबसे ज्यादा ड्यूरिंग इलेक्शन मुसलमान ही तो चीख रहे थे कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता है, ममता बनर्जी को अगर कोई हरा दिया तो हम नंगा होके घूमेंगे, ममता बनर्जी अगर हार गई तो हम दोबारा कैमरा के सामने नहीं आएंगे। उनके प्रवक्ता, सारे मुसलमानों को ऐसा लगा था कि पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने सियासत का पावर मुसलमान के हाथों में अभिषेक बनर्जी और फरहाद हकीम और सिद्दीकुल्लाह चौधरी के द्वारा ऐसा दे दिया था कि मुसलमान रेप करे तो भी जायज है, मुसलमान चोरी करे तो भी हलाल है, मुसलमान झूठ बोले तो भी हलाल है, मुसलमान किसी औरत को मॉलेस्टेशन करे, गाली दे तो भी कुरान के हिसाब से जायज है। मतलब ऐसा एक सिनेरियो पश्चिम बंगाल में हो चुका था कि अश्लीलता, बेहूदगी, बदतमीजी, वाहियातपना, चोरी, बेईमानी, डकैती, कुछ भी मुसलमान कर ले, सब ममता बनर्जी के लिखे हुए कुरान के हिसाब से जायज हो। लेकिन ये सिनेरियो तो बीजेपी ने क्रिएट किया था ना वेस्ट बंगाल में। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी वहां पे तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रही है। शारदा नारदा रोजवैली चिटफंड किसने किया था? किसने किया था? बीजेपी ने किया था। किसने किया था? टीएमसी ममता। 5 फरवरी 2012 को होटल पार्क स्ट्रीट से निकल करके तांत्रा के पब से नासिर खान कादर खान ने बलात्कार किया था। मुसलमान था ना? क्या बोलूं? नहीं बोलूं? मुंह बंद कर लूं? ठीक है, मुंह बंद कर लेती हूं। नहीं बोलिए आप, बोलिए। मुंह बंद कर लेती क्यों बंद करेंगे? बोलिए। उसके बाद फिर ममता बनर्जी के जितने भी मंत्री जेल गए, उनमें से पार्थो चैटर्जी के घर से सेक्स टॉय निकला था। मुंह बंद कर लूं? नहीं। छुपा लूं? नहीं, क्यों छुपाएंगी? टिकियापाड़ा में बेलिलियस रोड में हुगली में शोभा यात्रा के ऊपर मस्जिद से पत्थर बरसे थे। छुपा लूं? चुप हो जाऊं? हाँ, चुप हो जाऊं? नहीं। बोलना बंद कर दूं? नहीं बोलना। उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने ड्यूरिंग इलेक्शन कहा कि अगर हमको तुम लोग वोट नहीं दिया तो एक मजहब वाला है जो तुमको बता देगा 1 मिनट में कि वो क्या है। ये बोला था ना ममता बनर्जी ने। चुप कर जाओ। ममता बनर्जी ने कहा था, जा गाय दूध दाए तार लाती खेते ख्वाए। मुसलमान उनको वोट देता है, इसलिए वो मुसलमान के सारे क्राइम पर वो पर्दा डालती रहेगी। ये तो खुद ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट किया था। ममता बनर्जी के लाडले प्यारे दुलारे मंत्री जो हर वक्त उनके गोद में बैठे रहते हैं, फरहाद हकीम, उन्होंने कहा था कि हर वो मुसलमान सौभाग्यशाली है जो इस्लाम में पैदा हुआ है और हर वो हिंदू दुर्भाग्यशाली है जो हिंदू घर में पैदा हुआ है। क्या उसने नहीं बोला था ये बात? ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, बोलिए। बोला था ना, फरहाद हकीम ने बोला था ना, ऑन रिकॉर्ड है ना अभी भी।
मिल जाएगा ना। 2021 के विधानसभा इलेक्शन में फरहाद हकीम ने कहा था पाकिस्तान की हाफिज सईद के न्यूज़पेपर द डॉन की पत्रकार को 2021 के विधानसभा इलेक्शन में पाकिस्तान की पत्रकार द डॉन की आई हुई थी पश्चिम बंगाल, और फरहाद हकीम ने कहा था कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है,